दुल्हन मैं आपकी हूं, अपने मायके वालों की नहीं। सुनीता, आज मेरी मीटिंग है, बताया था ना। फिर ये पीली शर्ट क्यों निकाल दी है तुमने? सफेद शर्ट तो ना, वो बिल्कुल नई है ना, और पीली नहीं, क्रीम कलर की है। पवन, मुझे लगा ब्लैक ट्राउजर पर अच्छी लगेगी। कह दिया ना, मुझे व्हाइट शर्ट ही चाहिए। पवन ने इतनी जोर से कहा कि सकपकाकर सुनीता शर्ट निकलने चली गई। पवन के निकलने के बाद सुनीता उदास सी सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ बहू, परेशान सी सोफे पर बैठी हो? ससुर ने पूछा। पापा जी, आपको नहीं लगता पवन दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं? जबकि ऐसा स्वभाव तो उनका कभी था ही नहीं। हाँ बहू, मैं भी देख रहा हूं, आजकल कुछ ज्यादा ही हर बात पर जिद रहती है। मतलब यही खाऊंगा, यही पहनूंगा, यही करूंगा, ऐसा वो तो कभी नहीं था। राहुल जिद्दी था, पर पवन तो हमेशा शांत रहता था। वरना क्या मैं अकेले दोनों को पाल सकता? कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा। ससुर जी भी सुनीता से सहमत दिखे। सुनीता ने घर का काम करने के बाद सोचा थोड़ा पवन से बात कर लें। उन्हें बाहर ले जाकर देखती हैं, शायद उनका मूड अच्छा हो जाए। पवन, फ्री हैं आप? मीटिंग हो गई? हाँ बोलो ना, अभी अभी खत्म हुई है, अभी आधे घंटे फ्री हूं। पवन का स्वर एकदम शांत और मधुर था। मैं क्या कह रही थी, बड़े दिनों से हम कहीं गए नहीं हैं घूमने। आप जल्दी आ जाते तो घूम भी लेते और थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते, सुनीता ने कहा। पहले ये बताओ, शॉपिंग करना है या घूमना है? थोड़ा उखड़ गया पवन का स्वर। क्यों, दोनों नहीं कर सकते साथ में? नहीं, अगर सिर्फ घूमना है तो मैं तैयार हूं, और अगर शॉपिंग करनी है तो अपनी सहेलियों के साथ चली जाओ। और वीडियो कॉल पर मम्मी, बहन और भाभी तो होगी ही, कहकर पवन ने फोन रख दिया। अच्छा, तो यह कारण है पवन की नाराजगी का। आज सुनीता को पता चल गया। दरअसल सुनीता के ससुराल में ससुर, देवर और पति ही थे, और शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। ससुर, देवर भी बहुत अच्छे थे, और पवन तो एक आदर्श पति था। घर स्त्री विहीन था, पर सुनीता के आ जाने से सबको अच्छा लगने लगा। सब अपनी अपनी ओर से सुनीता को खुश रखने की कोशिश करते थे। पवन भी सुनीता को अक्सर घुमाने ले जाता था, खुशी खुशी उसकी पसंद की चीजें खरीदवाता था। जिंदगी खुशहाल चल रही थी। सुनीता की शादी के 1.5 साल बाद उसके भाई की शादी थी। 10 दिन पहले ही सुनीता को जी भरकर शॉपिंग करवाया पवन ने, और सारे कपड़े खरीदने और पसंद करने में उसकी मदद भी की। खुद सुनीता ने भी अपने लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे, पवन की पसंद के। खुशी खुशी सब कुछ के देख देख कर गई सुनीता, पर कीमती होते हुए भी वो सबको कपड़े उतने पसंद नहीं आए। यही नहीं, उसकी सहेली ने भी किसी फंक्शन में उसे टोक ही दिया। क्या सुनीता, तेरी पसंद को क्या हो गया है? कैसा लहंगा डाल रखा है? कुछ ढंग का पहन लेती ना, भाई की शादी है। शादी से लौट कर आई सुनीता अब पवन की पसंद की चीजों से कतराने लगी थी। अगर पवन के साथ शॉपिंग जाती भी तो या तो सहेलियों को या मायके वालों को वीडियो कॉल पर माय दिखाकर कपड़े लेती, या फिर कोई नहीं होता
तो घर आकर सबको पिक भेज दी। सबने अच्छा कहा तो ठीक, वरना वापस कर आती। मतलब अगर पवन की पसंद की हुई चीजें उसे पसंद भी आती और अगर दूसरे कह देते अच्छा नहीं है तो वो उसी को मान लेती। पवन एक दिन अपनी पसंद से एक कुर्ता लाए थे उसके लिए। उसने तुरंत सबको पिक भेजी पर किसी को पसंद नहीं आया। पवन इसे वापस कर दीजिएगा। किसी किसी दिन मैं साथ चलूंगी, फिर ले लेंगे। रख लो ना सुनीता, बहुत प्यार से लाया हूं। पसंद नहीं तो बाहर पहनकर मत जाना, मेरे लिए ही पहन लेना घर में। अरे घर में कैसे, इतना महंगा कुर्ता? मैंने कहा ना, आप वापस कर दो, दूसरा ले लेंगे। सबने कहा इसका कलर ही नहीं, वर्क भी बेकार सा लग रहा है। दूसरे दिन मन मारकर पवन ने उस कुर्ते को वापस कर दिया। ऐसे ही एक बार ऑफिशियल टूर से लौटा पवन एक बहुत अच्छी साड़ी लाया था सुनीता के लिए। सुनीता को उसका कलर बहुत पसंद आया, पर उसका वही कलर सुनीता के घर में किसी को पसंद नहीं आया। अब उतनी दूर से आई साड़ी वापस तो नहीं हो सकती थी, तो उसे बुझे मन से अलमारी के एक कोने में डाल दिया सुनीता ने। शुरू शुरू में पवन ने बहुत अनुरोध किया उससे उस साड़ी को पहनने के लिए, पर अब छोड़ दिया था। यही नहीं, अब वो उसके साथ शॉपिंग भी नहीं जाता था। सुनीता को भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऐसे भी पवन की पसंद का तो कुछ लेना भी नहीं होता। अब उसे और अपने ही नहीं, पवन की चीजें भी वो सबसे डिस्कस करके ही लेने लगी थी। तो किसी भी इंसान को बुरा लगना वाजिब ही है, पर पवन को ये बात कहनी चाहिए थी। मुझसे मन में क्यों रखा भला? मैं हमेशा सही रहूं जरूरी है क्या? इसे उन्हें समझना चाहिए था। पर अब ये सिचुएशन मेरे कारण आई है तो मैं ही ठीक करूंगी, मन ही मन सुनीता ने सोचा। इधर बहू बेटे के अनबन देखकर ससुर जी भी परेशान थे, तो अपने मित्रों से मिलते जुलते पवन के ऑफिस खत्म होने के समय उसके पास पहुंच गए। इधर आया था तो लेट हो गई, सोचा तुम्हारे साथ ही निकल लूं। उमा शंकर ने बेटे से कहा और बेटे के साथ हो लिए। पवन बेटा, आजकल तुम्हारे और बहू के बीच मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं नहीं जानता कि कारण क्या है और गलत कौन है, सही कौन है, पर मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से ही बात करता हूं। हो सकता है सुनीता की कोई आदत तुम्हें पसंद न हो, पर कभी उसके पहलू से भी सोचकर देखो ना। घर में हम 3 पुरुष ही हैं और वो अपनी माँ बहनों के साथ रही है। हो सकता है उससे वो गलती उसकी असहजता से हो रही हो, या फिर उसे पता भी ना हो कि वो गलत है। सास बहू का संबंध चाहे जैसा हो, पर जाने अनजाने 2 संस्कारों के बीच का सामंजस्य स्थापित करने में एक पुल का काम करता है, क्योंकि एक स्त्री ही स्त्री के मन को अच्छी तरह समझ सकती है, चाहे वो माने या ना माने। वो तो अपने घर में हम नहीं दे सकते उसे, तो हम सबको उसे समझना भी होगा और समझाना भी होगा। इस तरह से कहाँ सोचा था अब तक मैंने पापा। और शायद गलती मेरी ही है। अपनी पसंद किसी पर थोपना और नहीं मानने पर नाराज हो जाना तो गलत है ना। पर
मुझे लगता था कि वो अपनी सहेलियों और घरवालों की पसंद मान सकती है, तो मेरी क्यों नहीं। तुमने कभी बात की उससे इस संदर्भ में? नहीं। तो बात करो और सुलझाओ। झगड़ा करने से, मुंह फुला बनाने से और ताना कसने से समस्या का हल नहीं होता, बात करने से होती है। उमा शंकर से पूरी तरह सहमत दिखा पवन। तभी उमा शंकर को सोसाइटी के गेट पर अपना एक मित्र मिल गया, तो वो वहीं उतर गए। बेल बजाते ही सुनीता ने झट से दरवाजा खोल दिया और उसने वही साड़ी पहनी थी जो पवन ने ऑफिशियल टूर से लाकर दी थी। हल्के मेकअप में वो बहुत अच्छी लग रही थी। श्रीमती जी, ये 8वां आश्चर्य कैसे? वो छोड़ो, आप ये बताओ कैसी लग रही हूं मैं? बहुत सुंदर। मेरा तो दिल खुश हो गया। शॉपिंग चलें? बिल्कुल चलेंगे। पवन की तुरंत की सहमति से थोड़ी आश्चर्यचकित हुई सुनीता, पर फिर खुद बोली, आज की सारी शॉपिंग आपकी पसंद से। वीडियो कॉल्स भी नहीं, पिक भी नहीं, कोई नहीं। सलाह लेना चाहो तो ले लेना। मैं मानता हूं, हो सकता है कमी मेरी पसंद में ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पसंद की हुई चीजें मुझे भी पसंद आती हैं, पर जब कोई उसे बुरा बोल देता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सलाह लेने लगी। पर अब अपने और आपके लिए किसी की सलाह नहीं लूंगी। आप है ना मेरे दर्पण। आपके चेहरे पर झलके प्यार से मुझे पता चल जाएगा कि मैं अच्छी लग रही हूं या नहीं। हाँ, किसी और की खातिर खरीदना हुआ तो उनसे पूछ लूंगी। आखिर दुल्हन तो आपकी हूं ना, अपने मायके वालों की तो नहीं। कहकर सुनीता ने आंख मटकाया तो पवन जोरों से हंस पड़ा और उसकी तरफ बढ़ गया। आशा है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।